हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर फैजान अहमद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फैजान सर फिजिक्स वाले में। मेरी पिछली टॉपिक थी रिफ्लेक्शन यानी अपवर्तन। पिछले टॉपिक में हमने अपवर्तन का बहुत ही गहन अध्ययन किया और समझा अपवर्तन होता क्या है, इससे घटित होने वाले सभी घटनाएं, इसके सारे एग्जाम्पल्स बहुत ही गहराई से कम 22 मिनट की वीडियो में मिनिमम मैंने आपको ए टू जेड समझा दिया। तो आज सीधी बात, नो बकवास, आ जाते हैं हम अपनी अगली टॉपिक पे। लगातार हमारी सीरीज चल रही है और सीरीज लगातार चलती रहेगी। अगली टॉपिक हमारी क्या है? क्रिटिकल एंगल है। क्या है? क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल मतलब क्या होता है? अगर मैं सीधी सी बात कह दूं आपको, ये लाइट आपकी इधर आनी चाहिए, जो लाइट आ रही है इधर से इधर आनी चाहिए सीधी सी, लेकिन अपवर्तन की वजह से क्या होता था? पिछली वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन यानी में क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्शन यानी क्या होता था? जब लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके डायरेक्शन एंड स्पीड, उसकी दिशा और गति दोनों परिवर्तित हो जाती है। इसी को हम अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, इस घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। When light passes one medium to another medium, so its direction and speed change. This phenomena is known as refraction. बस उसी से हमको सीखना है। वहां था सघन माध्यम से विरल में भी जा रहा था, या विरल से सघन में भी जा रहा था, दोनों में अपवर्तन होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण की, किसकी बात करेंगे हम? क्रांतिक कोण। अगर हम बात करेंगे क्रांतिक कोण की, इसमें क्या रहेगा ना, इसमें जो ये रहेगा ये फिक्स रहेगा कि मीडियम हमेशा सघन से विरल ही रहेगा। क्या रहेगा? सघन से विरल, यानी डेंसल से रियर रहेगा। ऊपर वाला क्या रहेगा? गाढ़ा रहेगा, नीचे वाला पतला रहेगा। गाढ़ा मतलब जैसे लाइट हो सकती है कि गिलास से एयर में आ रही हो सकता है वाटर से एयर में आ रही हो सकता है डायमंड से गिलास में जा रही हो। जो जितना मतलब ज्यादा डेंसिटी वाले मटेरियल से कम डेंसिटी वाले मटेरियल में जब लाइट जाएगी तो उसकी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चेंज होती है, उसे तो हम रिफ्लेक्शन कहते ही हैं। लेकिन यहां पर हम क्या देखेंगे, जब जा रही थी ये सघन था विरल था, तो हम क्या देखे थे? ये क्या था हमारा? ये था नॉर्मल, ये हुआ था हमारा नॉर्मल यानी अभिलंब। ये हुआ था हमारा अभिलंब। ये था आपतित किरण। क्या था? आपतित किरण, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे ये थी हमारी। ये एंगल कौन बना था? एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आई। अगर ये सघन डेंसल था, ये रियर था। पिछली वीडियो में अगर आपने नहीं देखा तो देख के आइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन में क्लिक करके देखिए। ये क्या था? अगर सघन से डेंसल विरल में जा रहा था तो अभिलंब से यानी नॉर्मल से दूर भाग जा रहा था। कहां भाग जा रहा था? दूर। ये देखो दूर भाग रहा है। तो जो ये एंगल बनेगा, ये बनेगा अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और जो ये किरण थी, रेडिएशन थी हमारी, वो क्या थी? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण यानी रिफ्रैक्टेड रे। तो जो ये एंगल था हमारा, तो उस पर इतना बनेगा, यानी जो एंगल जब लाइट इधर से इधर आएगी, अगर सघन से विरल में आएगी तो अभिलंब से दूर भाग जाएगी। लेकिन इस एंगल को हम क्या करें? थोड़ा बढ़ा दें। इस एंगल को थोड़ा बढ़ा दें तो लाइट इधर भी थोड़ा बढ़ जाएगी और अभिलंब से दूर भागेगी। इसको और एंगल को बढ़ाएंगे तो अभिलंब से और दूर भागेगी। एक इतना हम इस अभिलंब से इतना अधिक बढ़ा दें हम किसको? आपतन कोण को मान को। ये कौन कोण है? आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम इतना बढ़ा दें कि विरल माध्यम में यानी डेंसल रियर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू इतनी अधिक इंप्रूव कर दें, मैक्सिमम वैल्यू इंप्रूव करें, जिसपे ये जो तुम्हारा एंगल बन रहा है अपवर्तन कोण यानी अपवर्तन कोण बन रहा है, इसकी वैल्यू हो जाए कितनी? 90 डिग्री। कितनी हो जाए? 90 डिग्री। जब 90 डिग्री हो जाएगी उससे हम कहेंगे क्रांतिक कोण। यानी सीधी सी बात, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण। यह आपतन कोण ही तो है, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण। सघन माध्यम में बना वह आपतन
कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। सीधी सी बात यही तो हो रही है मेरी भाइयों, मेरे दोस्तों। मैं क्या कह रहा हूं? मैं यही कहना चाहता हूं, जो हमारा अपवर्तन था, हमारा अपवर्तन क्या था? ये लाइट आ रही थी, अगर सघन से विरल में था तो ये अभिलंब से दूर भाग जा रहा था। हम इसकी वैल्यू और बढ़ाएंगे और दूर भागेगा, इसकी वैल्यू और बढ़ाएंगे और दूर भागेगा। एक ऐसी कंडीशन आएगी कि 90 डिग्री हो जाएगा। इसको बढ़ाने के बाद यानी आपतन कोण का मान इतना अधिक हम बढ़ा दें, आपतन कोण का मान इतना बढ़ा दें कि विरल माध्यम में जो बन रहा है अपवर्तन कोण, उसकी वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, तो उससे हम क्रांतिक कोण कहेंगे। किससे? इससे आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहेंगे। जितने डिग्री पे सेटअप होगा कि ये 90 हो जाएगा, उस डिग्री को हम कहेंगे क्रांतिक कोण। और सभी की क्रांतिक कोण की वैल्यू अलग होती है। मान लो ये है आपका क्या है? कांच है। पहले मान ले रहे हैं हम क्या है? जल है, वाटर है। ये वाटर है और ये क्या है? एयर। अगर वाटर से एयर में जा रहा है तो ये डिग्री कितना होना चाहिए? वाटर से एयर में जाने के लिए डिग्री होना चाहिए आपका 48 डिग्री 39 मिनट। 48 डिग्री 39 मिनट होना चाहिए। अगर जा रहा है गिलास से वाटर में, यानी पानी से जा रहा है, सॉरी शीशे से जा रहा है हवा में, तो कितना रहेगा? 41 डिग्री 49 मिनट। कितना रहेगा? 41 डिग्री 49 मिनट। अगर रहेगा डायमंड यानी हीरा, अब जा रहा है हीरे से इसमें, तो रहेगा 24 डिग्री। यानी हमें एक चीज देखने को मिल रहा है, जो चीज की डेंसिटी, जिसकी घनत्व जितना ज्यादा है उतने कम डिग्री पे ये 90 डिग्री हो जा रहा है। यानी पानी देखो पतला है कंपेयर टू शीशे के, इसका घनत्व कम है, तो इसमें हमें आपतन कोण का मान 48 डिग्री 49 मिनट बढ़ाएंगे हम, ये एंगल होगा तब जाके 90 होगा। तो ये क्रांतिक कोण हमारा होगा इतने डिग्री पे। अगर हमारी लाइट आ रही शीशे से हवा में, तो 41 डिग्री 49 मिनट पे होगी। और हीरा सबसे कठोर है, पूरे पृथ्वी का सबसे सॉलिड कठोर पदार्थ कौन है? हीरा है। इसमें 24 डिग्री पे ही लगभग ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो सीधी सी बात थी, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। बहुत ही बढ़िया से एकदम एग्जांपल के साथ, फिगर के साथ लिखिएगा। ये बढ़ा करके दिखा दीजिएगा। पहले फिगर बनाइएगा बढ़िया से, इस तरह दिखा दीजिएगा कि अपवर्तन था, लिख दीजिएगा नीचे क्या है? अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन है। फिर एक फिगर बनाइएगा, चलिए इसे मैं समझा देता हूँ क्या मिटाऊं। फिर एक फिगर बनाइएगा, दिखाइएगा कि जो ये वैल्यू थी इसको मैंने क्या किया, थोड़ा बढ़ा दिया, बढ़ाने के बाद ये यहाँ हो गया है। फिर एक अगला बनाइएगा, दिखाइएगा कि ये 90 डिग्री हो गया। तो जितने डिग्री होगा उसे लिख दीजिएगा, ये हो गया है क्रांतिक कोण। और इसका फार्मूला भी कुछ बनेगा। क्या बनेगा? फार्मूला भी कुछ बनेगा। इसका फार्मूला क्या बनेगा? ये मीडियम N1 है, ये मीडियम N2 है, ठीक। तो यहां बनेगा I, यहाँ R, यानी साइन I अपान साइन R इज इक्वल N2 अपान N1। अब बात आएगी, कुछ लोग कहेंगे सर साइन I में N2 क्यों है, N1 क्यों नहीं? तो सीधी सी बात, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई N2 साइन R। अब देखो क्या N1 के साइन I था कि नहीं था? देखो साइन I ऊपर है, N1 ऊपर है, हुआ कि नहीं हुआ? N2 के साथ साइन R था, देखो हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए हमने लिख दिया है, इसको सिंपल करके हमने ये बना दिया है, साइन I अपान साइन R इज इक्वल N2 अपान N1। अब साइन I यानी इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट कौन है? क्रिटिकल एंगल यही हो रहा है, क्रांतिक कोण। अब जितने डिग्री होगा, और क्रिटिकल एंगल का सिंबल होता है C, यानी I का जगह क्या लिख देंगे हम? C। और ये क्या हो जा रहा है? रिफ्रैक्शन एंगल, अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जा रहा है। जब I की वैल्यू क्या होगी? C होगी, यानी क्रांतिक कोण हो जाएगा। जब I का मान C यानी क्रांतिक कोण हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल, तो R का जगह हो जाएगा 90 डिग्री, यानी साइन 90 इज इक्वल N2 अपान N1। यानी मतलब ये हुआ साइन C इज इक्वल N2 अपान N1। क्यों? साइन 90 का मान होता है 1, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, साइन डिफिनेशन हो गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बढ़िया से, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब मैं इसको मिटाते हुए आगे बढ़ाता हूँ आप लोगों को। तो इसको मैं अगली लाइन में इस तरह लिख सकता हूँ, ये साइन C बटे 1 हम नीचे मान सकते हैं कि नहीं? मैं मान सकता हूँ साइन C बटे 1। 1 कहेगा मैं कहाँ जाऊंगा? ऊपर जाऊंगा।
तो साइन सी नीचे आ जाएगा। जब एक कहेगा मैं ऊपर जाऊंगा और n1 कहेगा मैं भी ऊपर जाऊंगा, यानी 1/sin c बराबर n1/n2, यानी 1/sin c इज इक्वल टू n। क्लियर? ये हमारा मैटर हो गया, यही हमें प्रूव करना था बस। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको बहुत बढ़िया से क्रांतिक कोण होता क्या है। मैं बहुत ही डीप आपको बताया हूँ क्रांतिक कोण। छोटी सी वीडियो थी, मैं चाहता 1 मिनट में आपको समझा करके बता देता हूँ। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है बस। लेकिन आप रियल में एक्सपेरिमेंट करके समझिए ये होता क्या है, इसलिए पूरी वीडियो देखिए, तब आपको जानकारी मिलेगी। आप देखेंगे, उम्मीद है आप मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फैजान सर फिजिक्स वाले, अभी बस चैनल स्टार्ट किया हूं और आपको उम्मीद है वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसी लगती है। अगर कुछ कमी दिखती है, आवाज मेरी तेज हो, कोई भी एरर हो, तो आप एक बार बताइए, उस एरर को मैं दूर करूंगा आपके लिए एक से बढ़ के एक। और जो टॉपिक आप बताएंगे उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।